गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 5वीं, पाठ संख्या 14, पृष्ठ संख्या 67। पाठ का नाम है वाक्य, सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज हम वाक्य बनाने के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, हम जो आपस में बातचीत करते हैं वे वाक्य का ही रूप है। देखिए जो भी हम अक्सर डेली बातचीत करते हैं आपस में, उनमें स्टूडेंट्स हम वाक्यों के द्वारा ही बात करते हैं। वो वाक्य का एक रूप होता है। वाक्य सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं जिससे पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ आती है। अंत है कहा जा सकता है। देखिए शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं वाक्य? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित, जो बिल्कुल व्यवस्थित हो, जिससे हमें पूरा उसकी जो उसका जो वो हमें कहना चाहता है उसका मतलब पता चले। ओके, वे वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं बच्चों? वाक्य के दो जो प्रमुख है वो दो अंग है। वाक्य के पहला अंग उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो वाक्य हमारे जो है दो प्रकार के होते हैं, उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो चलिए हम उद्देश्य के बारे में जानते हैं। पहला अंग, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य में जो भी, जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? इसमें राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या कार्य कर रहा है? खाना खा रहा है। तो खाना कौन खा रहा है इसमें? राम। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है? उद्देश्य है। वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। दादाजी हैं जो क्या कर रहे हैं? समाचार पढ़ रहे हैं। यहाँ दादाजी शब्द उद्देश्य है क्योंकि यहाँ वह करता है, वह कार्य कर रहे हैं और उनके संबंध में ही बात की जा रही है, इसीलिए जो है वो क्या है? करता है, जो कि आपका इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा विधेय, दूसरा अंग है आपके वाक्य का विधेय। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। पहले हमने उद्देश्य के बारे में जाना था। ओके, अब जो भी हमारे उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या होता है? विधेय होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो समाचार पत्र पढ़ना क्या है? दादाजी उद्देश्य है, ये उनके बारे में कहा जा रहा है। ओके, का कर्म है, क्रिया और उसका विस्तार है। यह वाक्यांश दादाजी के संबंध में बता रहा है। अंततः यह विधेय है। तो बच्चों, आप सभी को समझ आया कि वाक्य के दो अंग है, दो प्रमुख अंग है, उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं। और विधेय क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो हम बात करते हैं वो हमारा विधेय होता है। ओके स्टूडेंट्स।